बदलापुर नाम के गांव में हरिया अपनी एक छोटी सी पर बेहद मशहूर समोसे की दुकान चलाया करता था। सुबह होते ही उसके तवे से उठती खड़खड़ाहट और मसालों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी। ठीक उसके सामने थी गोपाल की बड़ी और चमकदार दुकान। चमचमाती टाइल्स, काउंटर पर कांच की अलमारी, अंदर बैठने की जगह, नौकर चाकर, सब कुछ था। गोपाल गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली आदमी माना जाता था। हालांकि गोपाल की दुकान दिखने में शानदार थी, लेकिन ग्राहक हरिया की दुकान पर ज्यादा आते थे। लेकिन सच ये भी था कि हरिया पर गोपाल का एक बड़ा कर्ज था। कुछ साल पहले जब हरिया की पत्नी बीमार पड़ी थी, तब इलाज कराने के लिए हरिया ने मजबूरी में गोपाल से कर्ज लिया था। गोपाल ने कर्ज तो दे दिया, लेकिन वो हर महीने भारी ब्याज वसूलता रहा। क्या हमारे समोसे नहीं बिक रहे? ये कैसे हो सकता है? हम तो गांव में सबसे बेहतरीन समोसे बेचते हैं। साहब, हरिया के समोसे वही देसी स्टाइल के हैं। ऊपर से वो ग्राहकों से हंसकर बात करता है, कुछ उधार भी दे देता है। लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। अब बस, ये हरिया बहुत सिर चढ़ गया है। मैं अभी जाता हूं उसके पास और उसके बकाया पैसे निकलवाता हूं। 2 दिन में ठीक कर दूंगा सब। सेठ जी लाल आंखों के साथ हरिया की छोटी सी दुकान पर पहुंचे। सेठ जी, सब खैरियत? आप इतने गुस्से में क्यों? चल मेरे पैसे निकाल, जो तूने अपनी बीवी के इलाज के लिए लिए थे। अभी, आज ही, अभी के अभी। सेठ जी, आप जानते हैं मेरी बीवी की हालत कैसी थी। मैंने आपसे कहा था कि हर महीने थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। मैं निभा भी रहा हूं। नहीं, जब तूने पैसे एक साथ लिए थे तो वापस भी एक साथ ही देगा। मैं कोई किश्तों का बैंक नहीं हूं। बहाने बंद कर। सेठ जी, अभी इतनी बड़ी रकम देना मेरे बस में नहीं है। दुकान चलाकर, बच्चों को खिलाकर जितना बचता है वही आपको देता हूं। बस बहुत हो गया। सुन ले हरिया, अगले 2 दिन में अगर मेरे पूरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरी ये दुकान खाली करवा दूंगा। ताला लगवा दूंगा तुझ पर, समझा? हरिया की सांस भारी हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो जानता था कि सेठ जी धमकी नहीं देते, कर गुजरते हैं। ठीक है सेठ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं किसी तरह आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ जी पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गए। हरिया उस दिन दुकान बंद करते समय बिल्कुल चुप, थका हुआ, टूटा हुआ, बोझिल कदमों से वो घर पहुंचा। क्या हुआ जी? आज बहुत ही चिंतित लग रहे हो। चेहरा तो बिल्कुल उतर गया है। क्या बताऊं भगवान, मैं तो आज बहुत दुखी हो गया हूँ। ऐसा क्या हो गया? आप बताओगे भी या ऐसे ही बैठोगे? तुम्हारी इलाज के लिए जो मैंने सेठ जी से पैसे लिए थे, आज वो दुकान पर आए थे। कह रहे थे अगर 2 दिन में सारे पैसे नहीं दिए तो दुकान खाली करवा देंगे। और उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है हरिया। काश उस दिन मैं मर जाती तो तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। मैं तो अब किसी काम की भी नहीं रही, ना ठीक से चल सकती, ना बैठ सकती। बस बोझ बन गई हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसीबत आई है तो हम दोनों मिलकर उससे लड़ेंगे। मैं देख लूंगा कुछ। भगवान भरोसे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम रोना बंद करो। आंखें नम हो गईं और वो इसी चिंता में डूबा हुआ धीरे धीरे नींद में चला गया। अगले दिन सुबह सुबह हरिया आंखों में पूरी रात की थकान लिए अपनी दुकान पर पहुंचा। तभी दूर से सुल्तान भाई और राजू आते दिखाई दिए। अरे हरिया, जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दे, भूख से जान निकल रही है। राजू ने गौर किया कि हरिया के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि चिंता की लकीरें थीं। क्या बात हरिया, आज बड़ा परेशान लग रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या? क्या बताऊं सुल्तान भाई, कर्ज में डूब चुका हूं। डर लग रहा है कहीं 2-3 दिन में मेरी दुकान ही बंद ना करवानी पड़े। अरे ऐसा क्या हो गया भाई? तू तो हमेशा कहता था कारोबार ठीक चल रहा है। आप जानते ही हैं सुल्तान भाई, मेरी बीवी की तबीयत खराब रहती है। उसके इलाज के लिए मैंने गोपाल से पैसे उधार लिए थे। अब गोपाल गुस्से में है, कह रहा है 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो दुकान खाली करवा देगा। अरे हरिया, इतना टेंशन क्यों लेता है? तो अपनी दुकान पर बैंक से लोन क्यों नहीं लेता? दुकान है, ग्राहकी है, बैंक तेरे को बढ़िया पैसा दे देगी। बात तो ठीक कह रहा है राजू, लोन मिल गया तो गोपाल का पैसा चुक जाएगा।
अरे सुल्तान भाई, आपका जमाना गया। आजकल लोन लेना ही पड़ता है। हरिया की मजबूरी है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रास्ते हमेशा होते हैं राजू, बस हमें दिखते नहीं। लेकिन ये सच है कि इंसान जितना बैंक के चक्कर में फंसता है उतना ही मुसीबत में पड़ता है। हरिया ने समोसे प्लेट में रखकर दोनों को दिए। लो भाई, गरम गरम समोसे खाओ। दोनों ने समोसे खाए। दोनों वहां से चले गए। उस दिन समोसे बेचते बेचते हरिया का मन एक पल भी शांत नहीं हुआ। मन में बस एक ही डर, 2 दिन और दुकान चली जाएगी। शाम होते ही वो दुकान जल्दी बंद करता है। बैंक पहुंचकर वो हिम्मत जुटाता है। हाँ भाई, क्या काम है? नमस्ते साहब, मुझे मुझे लोन चाहिए था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोन के लिए ही तो बैठे हैं। बताओ, कितने का लोन चाहिए? साहब, मुझे 25,000 रुपए का लोन चाहिए था। देखो भाई, अगर तुझे 25,000 चाहिए तो तुझे 35,000 का लोन लेना पड़ेगा। क्यों साहब, मुझे तो सिर्फ 25,000 ही चाहिए। अरे साम, बैंक का प्रोसेसर चार्ज, फाइल चार्ज, वेरिफिकेशन, ये सब मिलाकर 10,000 बैंक अपने पास रखेगी और बाकी के 25,000 तुझे मिलेंगे। और साहब, हर महीने कितना देना पड़ेगा? हर महीने 1,000 रुपए किस्त देनी होगी, कुल मिलाकर 40 महीने तक। समझ गया? ठीक है साहब, मुझे मंजूर है। बस यही सुनना था। चलो फिर, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इन पर साइन कर दो। साहब, मैं लिखना नहीं जानता। हरिया ने दस्तावेजों पर अपना नीला स्याही वाला अंगूठा लगा दिया। लो भाई हरिया, ये रहे तेरे 25,000 रुपए। वो धीरे धीरे बैंक से बाहर निकला और सोचता हुआ अपने घर की तरफ चला। अगली सुबह हरिया चेहरे पर कई दिनों बाद आई थोड़ी सी मुस्कान लेकर दुकान खोलता है। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज आती है। सेठ जी गुस्से से लाल चेहरा लिए दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। अरे ओ हरिया, चल निकाल पैसे। 2 दिन पूरे हो गए हैं, अब बहाना मत बनाना। हरिया ने तुरंत अपनी जेब से पैसे की गड्डी निकाली और सामने रख दी। ये लीजिए सेठ जी, पूरे 25,000 रुपए। सेठ जी का मुंह खुला का खुला रह गया। हरिया, तूने इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से जुटा लिया? कहीं कहीं चोरी वोरी तो नहीं की? नहीं सेठ जी, चोरी? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर बता, पैसे आए कहाँ से? साहब, मैंने बैंक से लोन लिया है, सोचा आपका पैसा चुका दूं, कम से कम दुकान तो बच जाएगी। धीरे धीरे बैंक को किस्त भरता रहूंगा। उन्होंने आंखें उठाकर हरिया की छोटी सी दुकान देखी, जहां सुबह से ही लोग कतार में खड़े रहते थे। सेठ जी, ऐसा मत कहिए, आपकी दुकान बड़ी है, आप मालदार आदमी हैं, हम तो छोटे लोग हैं, बस मेहनत। व्यापार अब कोई आता ही नहीं, सब तेरे देसी समोसे की तरफ खिंच जाते हैं। शायद तू मेहनत सही कर रहा है और मैं गलत दिशा में। साहब, चाहें तो आप भी देसी स्टाइल समोसे बनाइए। मैं तो आपकी मदद भी कर दूं। उस दिन हरिया की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। लोग एक एक करके आते। हरिया हाथ चलाता जा रहा था और मन ही मन खुश था। सोच रहा था कि शायद मेहनत रंग ला रही है। भीड़ थोड़ा कम हुई ही थी कि तभी एक दुबली पतली झुर्रियों से भरा चेहरा लिए एक बूढ़ी दादी वहां आ पहुंची। अरे बेटा, इस गरीब को भी कुछ खिला दे, बहुत दिन से पेट में दाना नहीं गया। अरे दादी, आप तो मेरी अपनी माँ जैसी हो। रुकिए, अभी लाया। लो माँ जी, पहले इसे खा लो, फिर आराम से बैठ जाना। दादी ने समोसा ऐसे खाया जैसे महीनों बाद कुछ अच्छा नसीब हुआ हो। बेटा, ये ले, ये तेरे काम आएगी। अरे दादी, मैं ये क्या करूंगा? आपने खाना खाया, बस वही मेरे लिए काफी है। ये थैली मत दीजिए। अरे बेटा, ले ले, इस थैली में मसाले हैं, तेरे बुरे वक्त में काम आएंगे, इन्हें हल्के में मत लेना। दादी, रहने दीजिए, आपका सामान मैं कैसे ले लूं? जब भी कोई भूखे को खिलाता है तो ये संसार कुछ लौटाता जरूर है। मैं कुछ और दे नहीं सकती, बस ये मसाले तेरे लिए छोड़ जा रही हूँ। इनमें दुआओं का स्वाद है बेटा। इतना कहकर वो धीरे धीरे चल दी। हरिया ने दुकान बंद की और थैली लेकर घर की ओर चल पड़ा। हरिया घर जल्दी जल्दी पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही उसका दिल बैठ जाता है। रोशनी बिस्तर पर बैठी बैठी कांप रही थी। उसका चेहरा पीलापन लिए था, होंठ सूखे और हाथ पांव ठंड से अकड़ रहे थे। अरे रोशनी,
ये कैसी हालत हो गई तुम्हारी? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हरिया, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जुकाम। नहीं, ये सिर्फ जुकाम नहीं है। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। वो बिना देर किए रोशनी को कंधे का सहारा देकर पास के अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं, रिपोर्ट हाथ में। देखो हरिया, रोशनी की हालत काफी नाजुक है। उसके हाथ पैरों की नसें ठंड की वजह से सिकुड़ चुकी हैं। उसका शरीर तेजी से ताप खो रहा है। डॉक्टर साहब, बचा लीजिए मेरी रोशनी को। मैं क्या कर सकता हूं बताइए? इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। देर हुई तो हालत और बिगड़ सकती है। कम से कम 20,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों, इंजेक्शन और मशीनों के लिए। तुम जितना जल्दी पैसे जमा करवा दोगे उतना अच्छा होगा। ये सुनते ही हरिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हरिया की आंखें भर आती हैं, पर वो खुद को मजबूत दिखाता है। डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू करो। मैं पैसे का इंतजाम करके अभी आता हूं। रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा। उसका कदम सीधे सेठ जी के घर की ओर बढ़ जाता है। अरे हरिया, अब मेरे घर कैसे आना हो गया? अभी तो तूने मेरा सारा कर्जा भी उतार दिया है। सब ठीक ठाक तो है? हरिया की आंखें नम थीं, चेहरा उतरा हुआ। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूं। रोशनी, मेरी पत्नी, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज तुरंत शुरू करना पड़ेगा। मुझे 20,000 रुपए उधार चाहिए। बस इस बार मदद कर दीजिए। सेठ अंदर ही अंदर मुस्कुराया। ये तो उसके लिए सुनहरा मौका था। अब आया ना जाल में। अगर इसकी दुकान ही नहीं रहेगी तो गांव में समोसे कौन बेचेगा? सब मेरे होटल पर ही आएंगे। ठीक है हरिया, मैं तुझे 20,000 दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। कहो सेठ जी, मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूं। बस मेरी रोशनी बच जाए। देख हरिया, बदले में तुझे अपनी दुकान मुझे देनी होगी। सेठ जी, मेरी दुकान तो इससे कहीं ज्यादा की है। मैं उसे सिर्फ 20,000 में कैसे दे दूं? अरे हरिया, लोग जरूरत के वक्त अपनी आधी चीजें भी बेच देते हैं। अगर तुझे पैसों की सच में जरूरत है तो 20,000 ले ले और दुकान मुझे दे जा, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके सामने अपनी पत्नी की जान थी और दूसरी तरफ उसकी मेहनत की दुकान। ठीक है सेठ जी, आप दुकान ले लीजिए और मुझे 20,000 रुपए दे दीजिए। मेरी रोशनी बच जाएगी तो सब फिर से बना लूंगा। हरिया पैसों को कस कर पकड़ता है। अस्पताल पहुंचकर उसने जोर से कहा। घर लौटकर हरिया चुपचाप बैठा हुआ था। रोशनी ने देखा कि उसके चेहरे पर अपार दुख था। हरिया, आज तुम दुकान पर नहीं गए? सब ठीक तो है? क्या बताऊं रोशनी, मैंने हमारी दुकान बेच दी है सेठ जी को। अब हमारी कोई दुकान नहीं रही। क्या? दुकान बेच दी? हरिया, तुमने ये क्या कर दिया? काश तुमने मुझे उसी दिन मर जाने दिया होता। कम से कम तुम्हारी मेहनत की कमाई तो बच जाती। ऐसा मत कहो रोशनी, पाप लगेगा। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ऊपर वाला रास्ता जरूर निकालेगा, सब ठीक होगा। बस तुम ठीक हो जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूं। डॉक्टर ने कहा है घर जाते ही कुछ खिलाना जरूरी है। हरिया रसोई में जाता है। तभी उसकी नजर रसोई के कोने में रखी दादी वाली थैली पर पड़ती है। आलू उबालता है और समोसे तैयार करता है। फिर दादी का जादुई मसाला बड़े आदर से भर देता है। दादी, आपकी बात सच निकले, बस मेरी रोशनी ठीक हो जाए। रोशनी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें फैल गईं। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा समोसा लिया। फिर जैसे उसकी नसों में नई जान दौड़ने लगी। रोशनी अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गई। हरिया चौंक गया। हरिया, मुझे अपने पैर महसूस हो रहे हैं। मैं खड़ी हो सकती हूँ। ये कैसे हो गया? रोशनी, तुम सच में खड़ी हो? हरिया, ये समोसा, ये कोई आम समोसा नहीं, ये तो चमत्कार है। दादी ने कहा था मसाले काम आएंगे। ये सचमुच जादुई मसाला है। रोशनी, अब सोचो, अगर तुम्हें ठीक कर दिया तो कितने और लोगों की मदद कर सकता है। हाँ हरिया,
हम उन लोगों तक ये समोसे पहुंचाएंगे जो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। ये समोसे उनके जीवन में भी चमत्कार लाएंगे। हरिया ने जब गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास अपना समोसे का ठेला लगाया, धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि हरिया के समोसे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि किसी चमत्कार से कम भी नहीं है। जिन लोगों को कई दिनों से तेज बुखार, बदन दर्द या कमजोरी रहती थी, उस दिन के बाद चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। गांव, कस्बों और पास के इलाकों से लोग दूर दूर से लाइन लगाकर आते। दूसरी ओर गोपाल की बड़ी दुकान पर धूल जमने लगी। उसके बनाए समोसे अब किसी को भाते ही नहीं थे। लोग मजाक में कहने लगे, गोपाल के समोसे